Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. साइज 9.2 दी थी क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा है जो लास्ट क्लास में नहीं था एक्सेप्ट वृत्ति? वृत्ति तो आज ही आई है। कोई है ऐसा? और वृत्ति आई विल जस्ट टेल इन 1 मिनट कि क्या है इस चैप्टर का फंडा। ये चैप्टर है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। देयर इज ओनली वन थ्योरम which will be used for the whole chapter कि parallelograms having same base and lying between same parallel lines are equal in area. Yeah. वृत्ति Yes, sir. ठीक है, पैरेललोग्राम जिनके सेम बेस हैं and those who are lying between same parallel lines they are equal in area. That is the only thing in this chapter we need to deal with. अब पैरेललोग्राम के दो ट्रायंगल भी हो सकते हैं तो भी सेम बात वैलिड होगी कि triangles having same base and lying between same parallel lines are equal in area. एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है, in that case ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ होगा। ठीक है, चलो इसी पे बेस्ड हमारे एक्सरसाइज 9.2 हमने की थी। डाउट्स पूछना शुरू करो गाइस। सर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट और 5 का सेकंड पार्ट। 4 का सेकंड पार्ट, 4 से पहले किसी को डाउट है कोई? तो मेरा sir. क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इफ E, F, G, H are respectively the midpoints of sides of parallelogram ABCD, show that area of E, F, G, H is half of ABC. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है, तो उसको ही पैरेललोग्राम बोला है। आई गेस नहीं बोला है तो सबको मिड पॉइंट थ्योरम याद है कि अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के तो जो नया क्वाड्रिलेटरल बनता है दैट इज अगेन अ पैरेललोग्राम। याद आया, चैप्टर क्वाड्रिलेटरल में किया था हमने। यस सर। Yes, sir. पैरेललोग्राम है, मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे सो इट विल अगेन बी अ पैरेललोग्राम। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग कि प्रूफ करो कि जो नया पैरेललोग्राम बनेगा EFGH that is having half the area of ABCD। ये श्रेय और अनन्या तुम लोग क्लास में कैसे बने? आई थिंक ट्यूसडे तक के लिए सस्पेंड किया था ना तुम लोगों को। अनन्या तुम्हारा होमवर्क नहीं आया था ना टाइम से? एंड श्रेय यू आल्सो लीव द क्लास इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। कर रखा था टाइम से तो अलग बात है। चलो तो इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है तो ये नया पैरेललोग्राम बना है दैट इज EFGH। श्रेय तुम्हारा भी होमवर्क नहीं आया था ना टाइम से? यस सर। तो क्लास क्यों आया भाई? ट्यूसडे तक के लिए मना किया था ना। लीव। चलो so first of all we will prove कि एक पैरेललोग्राम है। I guess everybody can do that using midpoint theorem कि AC को ज्वाइन किया और by midpoint theorem we can say कि जो HG होगा वो AC के पैरेलल होगा और AC के हाफ होगा। midpoint theorem सबको याद है? कोई बताएगा? कोई बताएगा midpoint theorem? सब यस सर तो कर रहे थे। अरे किसी को नहीं याद है? जल्दी से याद करो। आई थिंक एक किसी को तो याद है। तनुष्का नहीं याद है मिड पॉइंट थ्योरम? हाँ सर आती है। Sir, lines joining two side midpoints of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. वेरी गुड, याद आया?
line joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and half of it. तो H और G अगर midpoint और ये triangle में valid है, not valid for quadrilateral or anything else. तो ACD triangle हम देख रहे हैं, तो H और G midpoints हैं, तो HG will be parallel to AC and HG will be half of AC. Similarly, ABC triangle में EF that is parallel to AC and that is half of AC. तो H और HG और EF क्या आपस में पैरेलल हो गई, क्योंकि दोनों ही पैरेलल हैं AC के. HG और EF पैरेलल हो गए आपस में एंड दे आर आल्सो इक्वल. तो एक और थ्योरम भी थी, अगर याद करो कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स is parallel and equal, then it is a parallelogram. So first thing we came to know कि H या EFGH is a parallelogram. जो ब्लू फिगर जो बना है वो भी एक पैरेललोग्राम है. ये तो पहला स्टेप हो गया. अब हमें बात करनी है इसके एरिया की, कि भाई जो EFGH है उसका एरिया ABCD का हाफ होगा. चलो जिसने कर लिया बताएगा वो कोई. सर मैं बताऊं. बताओ. सर ये जो सर एक एच से हम एक लाइन बना देंगे सर, वो लाइन बना देंगे जो पैरेलल होगी ए बी और सी डी के. कहाँ पर बना लेंगे? सर अच्छा, एच टू एफ ज्वाइन कर लेंगे. ओके. नाउ दिस इज अ कंस्ट्रक्शन. और ये देखो अगर हम H और F ज्वाइन करते हैं, नाउ द क्वेश्चन इज विल इट अगेन बी अ पैरेललोग्राम. जो ABFH बना है या जो ऊपर बना है DCFH, क्या ये फिर से एक पैरेललोग्राम बन जाएगा? और अगर बन जाएगा तो कैसे बन जाएगा? बताओ मनस्विन. सर ये पैरेललोग्राम बनेगा क्योंकि सर वो DC के इक्वल है और सर AB के पैरेलल भी है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं AB कैसे पता पैरेलल है? सर ये HF हमने सर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है सर AB के, और यहाँ से ऐसा नहीं, तुम दोनों साइड थोड़े फिक्स कर सकते हो. तुम अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो तुम एक पॉइंट फिक्स कर सकते हो कि मैंने H से एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि AB के पैरेलल है. पता नहीं वो F पे मिलेगी या नहीं मिलेगी. अगर तुमने 2 पॉइंट पहले से फिक्स कर लिए हैं तो यू कैन नॉट से कि वो पैरेलल ही होगी. कोई और रीजन? मिड पॉइंट से नहीं होगी. F तो मिड पॉइंट है ना CB का. हाँ, तो सर उसका कन्वर्स यूज करेंगे ना. मिड पॉइंट तो ट्रायंगल में लगती है ना. किस ट्रायंगल की बात कर रहे हो तुम? सर ABC में अगर यूज करें हम. हाँ सर तो लाइन जॉइनिंग द line drawn to the midpoint of one side. सर मैं बताऊं. और आसान तरीका है. हाँ बोलो. सर जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन सर पैरेललोग्राम है तो AD और BC इक्वल होगा. AD और BC इक्वल होगा. ठीक है सर HF इनके मिड पॉइंट दे रखे हैं. ठीक तो है. AH और FB भी इक्वल और पैरेलल होगा. ठीक तो है. यहाँ से पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा. वेरी गुड. देखो ये सिंपल सा तरीका था. AH और BF क्या इक्वल होगा? क्योंकि पूरा AD और पूरा BC इक्वल है. H और F उनके मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे AH और BF. Now these two sides are equal as well as parallel. Parallel भी तो है क्योंकि पैरेललोग्राम तो पहले से ही था ये. तो यहाँ भी लगा कि one pair of sides are parallel and equal, so it is a parallelogram. ABFH is a parallelogram. ऐसे ही जो ऊपर है CDHF वो भी एक पैरेललोग्राम हो गया. नेक्स्ट सर इसके बाद सर वो सर यह जो HF सर हम ट्राइंगल HF ही देखेंगे सर. हाँ. इसमें बेस कॉमन है HF और वो दोनों HF और AB के पैरेलल लाइन के बिटवीन में लाई करता है, तो सर ये इसका हाफ एरिया हो जाएगा. और सिमिलरली सर ट्राइंगल HGF. ठीक है ठीक है. सर यहाँ दोनों से इक्वेट कर देंगे. चलो अभी इस चैप्टर वाली थ्योरम लग जाएगी. ये देखो जो ट्रायंगल HGF, ऊपर देखना ट्रायंगल HGF ये वाला ट्रायंगल और पैरेललोग्राम HFCD ऊपर वाला पैरेललोग्राम, क्या ये दोनों फिगर्स आर दे हैविंग सेम बेस? यस सर. आर दे हैविंग सेम बेस? HF देखो HF बेस दोनों का ही तो है, ट्रायंगल का भी और पैरेललोग्राम के. आर दे बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस? जो ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम सेमी पैरेलल लाइंस के बीच में. यस. तो बाय द थ्योरम वी कैन से एरिया ऑफ HGF जो ट्रायंगल है दैट विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ HFCD. और यही चीज नीचे भी हो जाएगी
कि वैसे तो हम इसको डबल डबल भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है नीचे भी कर सकते हैं ऐसे ही। एरिया ऑफ एच ई एफ ये हो जाएगा हाफ ऑफ नीचे वाला पैरेललोग्राम एरिया ऑफ एच एफ बी ए, और इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। जब दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड होगा तो क्या वो पैरेललोग्राम ई एफ जी एच का एरिया बन जाएगा? ये दोनों ट्रायंगल मिलके ब्लू वाला पैरेललोग्राम ही तो बन गया। तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच आ जाएगा, आप दोनों में कॉमन है, और उन दोनों पैरेललोग्राम को, ऊपर वाले पैरेललोग्राम और नीचे वाले पैरेललोग्राम को ऐड करोगे तो क्या पूरा बड़ा वाला पैरेललोग्राम बन गया ब्लैक वाला। तो ये दोनों ऐड होके बन जाएंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, मैंने जो चीजें लिखी नहीं वो भी लिख लेना कि कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ किया। वैसे ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, तुम ई एफ जी एच को डायरेक्टली पैरेललोग्राम बोल सकते हो, सीधे स्टेटमेंट लिख देना कि द क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। सर मैं पैरेललोग्राम को प्रूफ करने की जरूरत क्या थी सर यहाँ पर? ये भी सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। पैरेललोग्राम नहीं भी प्रूफ करेंगे हम लो वाले का तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। हाँ ठीक है बिल्कुल गुड वर्क। ई एफ जी एच को अगर हम पैरेललोग्राम नहीं भी प्रूफ करेंगे तो हमारा कुछ जा नहीं रहा है, क्योंकि हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, उसके पैरेललोग्राम होने का कोई भी प्रॉपर्टी। हम तो दोनों ट्रायंगल के बारे में सोच रहे हैं, तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सी मुस्कान इज इन द कार, शी इज अटेंडिंग द क्लास। जो लोग एक्सक्यूजेस देते हैं कभी कभी देख सकते हैं कि पढ़ाई जिसको करनी है वो कर सकता है। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट डाउट। अच्छा, ऑन द सब्जेक्ट Question number 4. इस वीक हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट है चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, मैंने अभी से बता दिया सो दैट यू हैव द फुल वीक टू प्रिपेयर। हाँ, क्या बता रहे थे? किसी ने कुछ पूछा? नेक्स्ट डाउट मैंने बताया, किसी ने कुछ बोला आई गेस। सर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 3 में किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है कि इन द फिगर 9.16 P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम। ये कोई भी पॉइंट है तो हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी इज हाफ ऑफ ए बी सी डी। ओके, एंड दूसरे में प्रूफ करना है कि यही इक्वल है। अगर पहला कर लिया तो दूसरा तो कर ही लिया होगा। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में किसी और को डाउट है क्या? सबने सर किया मुझे है? सर सेकंड डाउट, सर सेकंड है सर, पहला तो हो सर गया। मुझसे पूरा क्वेश्चन है। ठीक है कराता हूँ। अगर मैं मनुष्य नहीं करता, अगर फर्स्ट कर लिया तो सेकंड तो आ जाना चाहिए था। एनीवे मैं बता ही रहा हूँ पूरा। तो बेसिकली यहाँ बात ये हो रही है कि एक पैरेललोग्राम है। कितनों ने होमवर्क नहीं किया है? कुछ तो लोग हैं, आई कैन सेंस इट। अरे नालायकी की है, एटलीस्ट ऑनेस्टी तो दिखा दो। चिराग ने नहीं किया। देखो, होमवर्क ना करने से डबल नुकसान है, तो तुम होमवर्क तुम्हारा हुआ नहीं, बाद में करना पड़ता है। दूसरा, डिस्कशन में फिर तुम बैठे रह जाते हो, कुछ मजा नहीं आता। सुन भी लोगों सोल्यूशन, तो वो एक राइट अप्रोच नहीं है जब तक तुमने खुद से नहीं ट्राई किया है। हमारी क्लास का पैटर्न तुम लोग देखते होंगे कि हर क्लास में शुरुआत होमवर्क डिस्कशन से ही करता हूँ ना, तो वो तुम्हारे लिए शुरुआत के जितना भी टाइम डिस्कशन हो रहा है पूरा फ्यूटाइल हो जाएगा, और टाइम से कर लोगे तो तुम्हारा लोड भी खत्म है। चलो, तो कह रहा है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। पी कोई भी पॉइंट है इन द इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो कहीं भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मान लिया यहाँ कहीं पी है। नाउ इसने क्या किया है, सारे वर्टिसेस को पी से ज्वाइन कर दिया है। अगर हम ऐसा करते हैं सो विल वी गेट 4 ट्रायंगल्स। ये 4 ट्रायंगल दिख रहा है सबको। नाउ द Yes, sir. क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट, जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, कि एरिया ऑफ ए पी बी, मतलब ये वाला ट्रायंगल
प्लस एरिया ऑफ पीसीडी, ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया ऐड करोगे तो पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होना चाहिए। जो क्वेश्चन अभी हमने किया है अमनस्विन, जस्ट सेम ये क्वेश्चन वही तो है। अगर मैं यहाँ पर P पॉइंट से होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दूं विच इज पैरेलल टू AB है, आई विल ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू AB, क्या ये एग्जैक्टली पिछला जैसा क्वेश्चन बन गया? सर ये पूरा मैंने कर लिया सर, सेकंड में जब आया तो उसमें कुछ अलग ही लाइन बना दी मैंने और सर वो आ गलत रहा हो गया। है, सेकंड में भी आ रहे हैं। जिन लोगों को नहीं आया ये जस्ट पिछले जैसे क्वेश्चन ऐसा हो गया। अभी हमने एक लाइन ड्रॉ की, दैट इज सफिशिएंट टू से कि एक पैरेललोग्राम बनेगा। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से होते हुए लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम पैरेलल टू गिवन लाइन। AB के पैरेलल ड्रॉ करिए, वो ऑलरेडी CD के पैरेलल हो जाएगी। दिस मेक्स ABFE इज अ पैरेललोग्राम। EF AB के पैरेलल है जो हमने ड्रॉ की है, और AE BF के ऑलरेडी पैरेलल है, तो क्वेश्चन में ही पता है हमें। तो ऊपर वाला भी पैरेललोग्राम है, नीचे वाला भी पैरेललोग्राम है, सेम फंडा एज प्रीवियस क्वेश्चन। एक ट्रायंगल का एरिया इस ऊपर वाले पैरेललोग्राम का हाफ होगा, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया नीचे वाले पैरेललोग्राम का हाफ होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का सम पूरे पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम बाकी दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा। अच्छा बताओ, एरिया ऑफ ब्लू पार्ट प्लस एरिया ऑफ रेड पार्ट, क्या ये दोनों मिलके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएंगे? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर ब्लू पार्ट का एरिया हाफ ऑफ पैरेललोग्राम है तो रेड पार्ट का एरिया क्या बचा? हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। दोनों आपस में इक्वल नहीं हो गए? सर ये तो क्वेश्चन ही था। यही तो प्रूफ करना था। देखो कह रहा है कि भाई दो ट्रायंगल कह रहे जो APD और PBC हैं। अच्छा APD और PBC, हाँ ठीक है, वो APB और वही तो जो ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड में वो नीचे राइट हैंड साइड में हो गया, उन दोनों को इक्वली तो प्रूफ करना है। ओके सर। समझ गया ना? क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में कह रहा है कि प्रूफ करो कि जो ब्लू पार्ट का एरिया है दैट इज इक्वल टू रेड पार्ट का एरिया। तो भाई ब्लू पार्ट का एरिया हाफ ऑफ पैरेललोग्राम है, तो बचा हुआ एरिया हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ही तो होगा, तो रेड पार्ट का एरिया भी हाफ ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। दोनों ही हाफ हाफ है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस तरह एग्जाम में लिखना जिस तरह मैंने लिखा, मैंने तो समझाने के लिए लिख दिया ब्लू पार्ट और रेड पार्ट। तो यू शुड राइट द नेम ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, सबको समझ में आ गई ना बात? सिंपल सी बात है। एक पूरा केक है, हाफ रेड है, बचा हुआ ब्लू है, और हमें प्रूफ करना है कि रेड और ब्लू केक इक्वल है। भाई हाफ रेड है तो बचा हुआ हाफ ही तो हुआ, तो वो ब्लू हो गया, और दोनों ही हाफ आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट आउट। फिफ्थ। Just give me a moment, I will discuss it. चलो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। एक्चुअली मेरा फोन हैंग हो गया था, इट इज रीस्टार्टिंग, तब तक मैं डायग्राम, उसमें कोई पैरेललोग्राम है क्या डायग्राम बनाने के लिए फिफ्थ में? यस सर, एक रेक्टेंगल है, एक पैरेललोग्राम है सर, थोड़ा सर ज्यादा टिल्ट सर वाला। सर एक बारी पिछली स्लाइड सर, एक मिनट लिख रहा अच्छा तो लिख भी लो, हाँ तो बता दिया करो, लिख रहे थे। मेरा ये कॉपी मत करना, ट्रायंगल के नाम लिखना। सर डन। क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट अ मिनट।
कह रहा है इन द फिगर PQRS and ABRS are parallelograms. PQRS ABRS ठीक है. X is any point on BR. ठीक है. Show that PQRS and ABRS का एरिया इक्वल है. फर्स्ट पार्ट किसका डाउट है? अथर्व का है ना आई गेस. फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्ट थ्योरम ही है क्योंकि ये दोनों दे आर हैविंग सेम बेस RS. और जब भी हम थ्योरम यूज करेंगे तो बेस का नाम भी लिखा करो हमेशा कि दीज टू आर हैविंग सेम बेस और बेस का नाम क्या है. जैसे यहाँ हम कहेंगे कि PQRS एंड ABRS दे आर हैविंग सेम बेस RS एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो उनका एरिया इक्वल होगा. सेकंड पार्ट कह रहा है कि एरिया ऑफ AXS जो ट्रायंगल का एरिया है वो हाफ ऑफ PQRS है. आई होप सब लोग बुक खोले हुए हैं तो मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ. ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया है क्लास में. देखो ये जो AXS है और ABRS है, ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS, क्या दे आर हैविंग सेम बेस? ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम? No, sir, they are not having the same base. They are having same base. सर AS. AS देखो ना, दिखा देते. सर हाँ सर जो हमने पिछला इसका फर्स्ट पार्ट करा था सर, उसमें तो जो पैरेलल लाइंस है सर वो PQ और AB है. तो सर ऊपर नीचे होंगे ना, तो ऊपर अगर PQ और नीचे RS लो. नहीं सर, जो मैं वो ट्रायंगल की अपर लाइन बोल रहा हूँ सर, PQ और AB. सर अगर सर ये तो दो अलग अलग पैरेलल लाइंस है ना, अगर RS के रिस्पेक्ट में, तो सर इन्हें पहले इक्वल नहीं करेंगे? लाइन पे तो लाई कर रहे हैं ना, मतलब यहाँ पर ये मान लो एक लाइन है तो यहाँ मैं बोल दूं ये AB है और ये बोल दूं CD है. ये एक ही लाइन के पार्ट है या अलग अलग लाइन के पार्ट है? सर एक ही लाइन के पार्ट है. तो ये यही उसमें हो रहा है. देखो एक ही लाइन में तो है दोनों. PQ और Yes, RS दे ऑन द सेम पैरेलल लाइन, जो सेम लाइन जा रही है उसी के तो पार्ट है. पृथ्वी में सेम बेस दिख गया AS? Yes, sir, I got it. They are having same base and they are lying between same parallel lines AS and BR. तो area of triangle AXS क्या वो हो जाएगा half of area of ABRS? और हमें प्रूफ करना है PQRS का हाफ है, तो ABRS और PQRS का एरिया तो इक्वल ही है, तो हम एरिया ऑफ ABRS की जगह हम एरिया ऑफ PQRS लिख सकते हैं. एक ही बात है. हो गया प्रूफ. ठीक है, डन. और कोई डाउट रह रहा है? नो सर. तो एज आई सेड कि हम थोड़े से क्वेश्चन और कर लेंगे और चैप्टर को आज क्लोज करेंगे. तो अभी जैसे 9.3 थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, बट सिंस सिलेबस ऐड गई तो हम सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट हमारा प्रैक्टिस हो जाए और बहुत ज्यादा भी ना करें अननेसेसरी. अच्छा, इसमें एक चीज और है, एक थ्योरम और है. ऑल्दो तुम लोगों को पता है पहले से कि जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल्स को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, पता है? एक ट्रायंगल की मीडियन ट्रायंगल को दो हाफ में डिवाइड करती है एंड दोस टू हाफ हैव इक्वल एरियाज. देख लेते हैं कैसे. ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला सबको याद है, वो इसी चैप्टर से आया है, इसी कॉन्सेप्ट से आया है. हाफ बेस इनटू हाइट याद है? Yes, sir. Yeah. तो वो यहीं से आया था बिफोर. तो यहाँ पर देखो कि मान लो कोई भी ट्रायंगल है, कोई रैंडम सा ट्रायंगल है, एंड इफ आई ड्रॉ अ मीडियन. मीडियन की डेफिनेशन याद है सबको? क्या होता है मीडियन? Sir, midpoint. मिड पॉइंट को मीडियन बोलता है, मतलब मीडियन एक पॉइंट होता है. नहीं सर, vertex axis नहीं, vertices से कुछ line drawn to the center ऐसे ही कुछ था. सारे वर्ड बोल दिए, कोई सेंटेंस बोल सकता है? Sir, a line drawn from a vertex of a triangle joining the midpoint of the opposite side divides. It's called median. इस साल जो सही इंप्रूवमेंट किया है वो मनस्विन ने किया है बिल्कुल. A line joining vertex to the midpoint of opposite side, उसको हम मीडियन बोलते हैं. नाउ मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा. ठीक है,
दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में नहीं करती, बहुत बार लोगों को लगता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं वो। अब इसमें एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है? एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। इन दोनों ट्रायंगल के बेस सेम है क्या? मैंने बताया था सेम की जगह अगर इक्वल भी होगा तो चलेगा। तो इन दोनों ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी, क्या इनके बेस इक्वल है? ये तो यस सर। तो बी डी और सी डी इक्वल है ना, और हाइट तो कॉमन ही है भाई। ए बी डी के लिए ये हाइट है। हाइट क्या होती है? बेस से अपोजिट वर्टेक्स से जो बेस पे परपेंडिकुलर खींचता है। तो ए से परपेंडिकुलर खींचेंगे बी डी पे तो ये आएगा ए ई, और ट्रायंगल ए सी डी के लिए भी यही परपेंडिकुलर है ए ई। भाई सी डी बेस है, बेस के अपोजिट वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर खींचो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप से है, तो बाहर होता है उसका ऑल्टीट्यूड। तो ए ई इज द ऑल्टीट्यूड फॉर बोथ द ट्रायंगल। तो दोनों ट्रायंगल कह रहे हैं क्या हो गया? एक का हो गया हाफ बी डी इंटू ए ई, और दूसरे का हो गया हाफ सी डी इंटू ए। क्या ये दोनों एरिया इक्वल दिख रहे हैं? हाफ हाफ इक्वल है, बी डी और सी डी इक्वल है, और ए ई दोनों में सेम है। दीज टू एरियाज आर इक्वल। So now we'll use this statement directly कि अगर कभी मीडियन मिल जाएगी हमें, so it will divide the triangle into two equal areas। ठीक है? क्या हुआ? ऐसी क्या दिक्कत है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा भाई? क्या चाहते हो? कोई विरोध प्रदर्शन चल रहा है? सब लोग मुंह में कपड़ा बांध के आ जाएंगे, टेप लगा के आ जाएंगे। आर यू प्रोटेस्टिंग? No, sir. हमारे सर को जेल में बंद करो। तो फिर रिप्लाई करो ना भाई। चलो 9.3 से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी इजी से है, थोड़ी प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर लिख लो, मैं लिख देता हूँ कौन कौन से करने हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 11। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, ये स्कूलों में बहुत पूछा जाता था पहले। सर अभी करते हैं? हाँ अभी कर लो, खत्म करते हैं। ओके सर। Then you can do question number सर 9.3 से ना? हाँ 9.3 से। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 करना शुरू कर दो, मैं लिख ही रहा हूँ सामने। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 14। चलो ये 4 क्वेश्चन ट्राई कर लो, अटकना नहीं किसी क्वेश्चन में। विल डिस्कस इट इन लाइक 15 मिनट्स। ठीक है? तो अटकोगे नहीं तो सारे ट्राई हो जाएंगे, नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, कोई बात। चलो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। 2 में किसी को डाउट है? Is there any doubt in question number 2? नो सर। दो बार मीडियन आ रही होगी, तो एक बार मीडियन से हाफ हो गया और दोबारा मीडियन से उसका भी हाफ हो गया, तो 1/4 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। सर डाउट है। सर डाउट है। क्या D, E and F are the midpoints of BC, CA and AB? एक ट्रायंगल के तीनों मिड पॉइंट्स की बात हो रही है। ट्रायंगल है हमारा ABC। भाई AB। देख रहा हूँ अभी मैं सर।
ABC ट्रायंगल DEF मिड पॉइंट है, DBC का मिड पॉइंट है, E इसका मिड पॉइंट है और F इसका मिड पॉइंट है। ऐसा कुछ हमने मिड पॉइंट थ्योरम के टाइम तो कर रखा है। हमें प्रूफ करना है कि BDEF इज अ पैरेललोग्राम। ये एक्चुअली इस चैप्टर से नहीं, ये तो क्वाड्रिलेटरल से ही हो गया। BD पैरेललोग्राम याद आया कैसे प्रूफ करते थे मिड पॉइंट थ्योरम से? बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल टू BD होगा, लाइन ज्वाइनिंग पैरेलल टू थर्ड साइड, तो BC के पैरेलल तो BD के भी पैरेलल हो गई। ऐसे ही DE वो BF के पैरेलल हो जाएगी, DE पूरी AB के पैरेलल होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। E मिड पॉइंट और D मिड पॉइंट है, तो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। ये सबको समझ में आ गया? चलो इसी मैंने उसका रिवीजन भी हो गया, टेस्ट है इस वीक। तो नेक्स्ट पार्ट है कि DEF का एरिया, DEF जो ट्रायंगल बना है उसका एरिया पूरे ट्रायंगल ABC का 1/4 होगा। ओके, अभी देखो इसको हम, वैसे तो हमने एग्जैक्टली सेम चीज पहले कर रखी है यूजिंग मेथड के, ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाते थे। अभी देखते हैं हम इस तरीके से कर सकते हैं इस थ्योरम को यूज करके, हमारी करंट थ्योरम, सेम बेस सेम हाइट, ये तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल पैरेललोग्राम का हाफ होगा। देन इस पैरेललोग्राम को, इसको आई थिंक रेगुलर मेथड से ही करते हैं। तो देखो अभी हमने ये प्रूफ किया है कि BDEF पैरेललोग्राम है। ऐसे ही सिमिलरली याद होगा कि ये भी पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता था, DCEF, सेम लॉजिक, मिड पॉइंट थ्योरम, FE CD के पैरेलल हो जाएगी और FD EC के पैरेलल हो जाएगी। समझ गए मिड पॉइंट से? और ऐसे ही ऊपर वाला भी AFDC, ये भी पैरेललोग्राम आ जाएगा, AFDE। फिर वही लॉजिक भाई, जो DF होगा वो AE के पैरेलल आ जाएगा, DF विल बी पैरेलल टू AE बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि D और F दोनों मिड पॉइंट है। और ये जो DE होगा वो AF के पैरेलल आ जाएगा, DE AF के पैरेलल आ जाएगा, अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो सारे पैरेललोग्राम दिख गए। अभी देखो पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि वो डायगोनल है बीच में पैरेललोग्राम का। ठीक है, ऐसे ही 2 और 3 कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि वो पूरा पैरेललोग्राम है, D डायगोनल हो गया। ऐसे ही 2 और 4 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, FE डायगोनल हो गया इस बार भाई, AFDE पैरेललोग्राम है और FE उसका डायगोनल। ये चारों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, चारों का एरिया इक्वल, तो भी एक ट्रायंगल का एरिया 1/4 ऑफ सर ये फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड, थर्ड, इन सबके एरिया भी इक्वल हो जाएंगे ना? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके जब कॉन्ग्रुएंट है तो सब कुछ ही इक्वल होगा, एरिया भी इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जो EF है एंड BC है वो पैरेलल लाइंस हैं और उनके बीच के ट्रायंगल्स के एरियाज इक्वल होते हैं। कौन सा BC और EF? यस सर, D एंड EF, BDEF जो वो है पैरेलल लाइंस। कुछ चीजें तो मैं जैसे हमें जो तुम कह रहे हो वृत्ति, आई थिंक उससे 1 और 3 इक्वल प्रूव हो जाएंगे। BDF देखो ट्रायंगल, वृत्ति कह रही है कि कॉन्ग्रुएंसी मत यूज करो, BDF और CDE, क्या ये दोनों जो ट्रायंगल हैं आर दे हैविंग इक्वल बेसिस? BD और CD इक्वल बेस हो गए? यस सर। एंड दे आर तो हो जाएगा ना क्या सर? FE भी तो BD के इक्वल होता है ना, तो सर बीच वाले ट्रायंगल भी वो तो हम यूज कर ही रहे हैं पैरेललोग्राम वाला। अभी हम बात करें कि मान लो हम कुछ नहीं यूज करते, सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करते, तो हम 1 और 3 को तो इक्वल प्रूफ कर सकते थे,
because they are having equal base and they are lying between same parallel lines. अब अगर हम पैरेललोग्राम वाला, चलो एक को सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूफ किया है तो FA भी इक्वल हो जाएगा BD के, जो ब्लू वाला ट्रायंगल है वो भी फर्स्ट एंड सेकंड भी इक्वल होंगे ना फिर EF और BD से? इससे तो EF एंड BD से फिर फर्स्ट एंड सेकंड भी इक्वल हो जाएंगे ना? EF एंड BD तो फर्स्ट और सेकंड कैसे इक्वल होंगे? सर बिकॉज ये एक थ्योरम है ना दैट पैरेलल लाइंस के बीच के जो ट्रायंगल्स होते हैं दे एरिया आर इक्वल. उनके बेस इक्वल होने चाहिए, दे शुड बी बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस. तो तुम अगर ये यूज कर रहे हो कि BD और FE इक्वल है, बेस इक्वल तो यूज करने पड़ेंगे ना. तो अगर हम BD और FE को इक्वल आ रहे हैं फिर तो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी से पहले ही हो जाएगा प्रूफ. ठीक है, लेकिन गुड डायरेक्शन ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं. जैसे 1 और 3 वाला तो फंडा बहुत सिंपल है, अगर सिर्फ 1 और 3 को इक्वल प्रूफ करना होता तो आई वुड हैव गॉन विद दिस मेथड, क्योंकि ये डायरेक्ट हो गया है कि बिटवीन हैविंग इक्वल बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस. ठीक है, ठीक है. यस सर. इनफैक्ट अच्छा देखो, हम ये हर तरफ से कर सकते हैं, ये हर तरफ से वैलिड है ये मिड पॉइंट थ्योरम वाली बात. जैसे हमने 1 और 3 किया है, अब अगर हम इस तरफ से ध्यान दें, अगर हम फोकस करें इस बार, लेकिन बात तो वही है, पैरेललोग्राम तो यूज कर ही रहे हैं. ऐसे ही हम ट्रायंगल AEF और CEF की बात करें तो दे बोथ हैव इक्वल बेसिस AE और CE एंड दे आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस. तो इससे 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे. 1 और 3 इक्वल हमने ऑलरेडी पहली बार में लिख दिया, तो अगली बार में 3 और 4 लिख दिया, और एक बार दूसरे साइड से लेंगे, इस वाले साइड से AF और BF वाली साइड से, तो 1 और 4 इक्वल हो जाएंगे. इससे सारे इक्वल हो गए. वैसे घूम फिर के हमें उतना ही काम करना पड़ गया. ठीक है, लास्ट पार्ट कह रहा है कि एरिया ऑफ BDEF जो पैरेललोग्राम सबसे पहला हमने लिया था वो ABC का हाफ होगा. सर चारों इक्वल है तो BDEF तो 1 + 2 पूरे का हाफ ही हो जाएगा. सर हाँ सर, इस वाले जो क्वेश्चन हमने सेकंड वन करा है, तो सर इसमें ट्रायंगल BFD का वो पैरेललोग्राम BFED का हाफ होगा. ट्रायंगल सर BFED का हाफ BFD होगा. BFED का, ये तो नॉर्मल थ्योरम है. पैरेललोग्राम के तो डायगोनल से दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते ही हैं. सर इसी को सर हम सेम इसमें करेंगे DFEC में, तो सर उसमें हमारा ट्रायंगल DEC वो आ जाएगा हाफ. और हाँ, सर वही तो ऊपर करेंगे चारों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ना. पहला अप्रोच ने वही की थी, तो हम दूसरे अप्रोच की बात कर रहे थे. थर्ड पार्ट हो जाएगा ना फिर भाई, ये जो पैरेललोग्राम बना है BDEF 1 + 2 बेसिकली पूरे का हाफ हो जाएगा. जब चारों इक्वल है तो पूरे का तो हाफ हो ही जाएगा, दो मिलके. ठीक है, यस सर. क्वेश्चन नंबर 11. डाउट है? नो सर. नो सर. डाउट नहीं है. फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड हो जाएगा. अगर तुमने फर्स्ट पार्ट अपने कर लिया, यस सर. यस सर. सेकंड पार्ट के लिए क्या करो, ACB और ACF इक्वल है ना. सेकंड पार्ट के लिए जो कॉमन बाहर पार्ट है ना, DCAE, ये जो बाहर निकला हुआ है उसको बोथ साइड ऐड कर दो. तो देखोगे अगर ACB में ये बाहर वाला ऐड होगा तो इट विल बिकम अ पेंटागन ABCDE, और जब ACF में बाहर वाला ऐड होगा तो दैट विल बिकम द क्वाड्रिलेटरल AEDF. सिर्फ फिगर में देखने की बात है. पहला पार्ट करने के बाद दोनों साइड ये ऐड कर देना. दोनों साइड ये ऐड करोगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. ठीक है, यस सर. नाइस, मैंने कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 14. सर हो गया. सर कर लिया सर. क्वेश्चन खोले बैठे होगा कुछ लोग. सर मैंने 2 इक्वेशन को लेके फिर उनको ऐड करके सॉल्व करा. बिल्कुल वैसे. 14 में डाउट है किसी को? किसी को नहीं है. फाइन, ठीक है. तो यहाँ से हमारा चैप्टर ओवर होता है. एज आई टोल्ड कि हमें इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी है, इस सिलेबस में नहीं है. नाउ वी विल स्टार्ट रिवीजन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास. नाउ टेल मी व्हिच चैप्टर डू यू वांट टू रिवाइज?
सर पैरेललोग्राम कर ले। कौन सा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल बोलना चाह रहे हो? सॉरी क्वाड्रिलेटरल। एक बार रिवीजन जब हम करेंगे तो वी विल सॉल्व द एग्जाम्पलर कंप्लीटली, ठीक है? तो सब लोग डाउनलोड कर लेना एग्जाम्पलर, वो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, तो हमारे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सारे क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे। सर किसी शॉप से मिल सकती है अगर आपको पता हो तो। आई नो अ शॉप इन, ये हमारे सामने कौन सी है, फ्रेंच अपार्टमेंट। Amazon से भी आ रही है क्या? सर? आई ऑर्डर फ्रॉम Amazon पर भी है। अमेज़न से भी आ जाएगी शॉप। वैसे यहाँ पर फ्रेंच अपार्टमेंट में है एक शॉप, भारतीय बुक मार्ट नाम से, विद नो ILC। तो वहाँ जाओगे तो अगर उनके पास ओके होगा तो मैं, मुझे याद दिला था, मैं कॉल करके पूछ लूंगा। एनीवे, तो समझ गए सब लोग, एग्जाम्पलर में अच्छी खासी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो विल सॉल्व दैट, तो अच्छी प्रैक्टिस से भी हो जाएगी। तो कुछ लोग क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल ठीक है रिवीजन के लिए? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट क्वाड्रिलेटरल। आज के लिए फिर कोई होमवर्क नहीं है, पुराना होमवर्क अपना कंप्लीट कर लेना। तो तुम लोगों को कंप्लीट है ये, तभी तुम लोग क्लास में हो। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, द नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. You too.